हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेई एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ। इसी को हम लोग जूल्स लॉ बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट आया कहाँ से। तो ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो हीट को डिसिपेट करता है। ठीक है, वो कभी स्टोर कर ही नहीं सकता। एनर्जी को लिया और उसको हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देता है। वहीं से ये कंसेप्ट लिया गया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। डेफिनेशन देखते हैं इसका। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन ए रजिस्टर देन एनर्जी ऑफ सोर्स क्या है हमारा, बैटरी होगा, इज कन्वर्टेड इनटू हीट इन द रजिस्टर। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स लॉ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कुछ ये आएगा इसका, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला आएगा। अभी हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये आया कैसे। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि अगर मैं रजिस्टर के क्रॉस करंट आई को फ्लो कराए तो वो रजिस्टर क्या करेगा, एनर्जी को हीट के फॉर्म में डिसिपेट कर देगा। इसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कि H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आया कैसे। तो हम लोग प्रूफ देख लेते हैं इसका। H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आया कैसे। तो मैं यहाँ पे एक सर्किट ले रहा हूँ। ये हम लोगों का सर्किट है। इसका EMF E है। करंट I फ्लो किया। ये रजिस्टर R है और इसके क्रॉस वोल्टेज V है। वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस V है। ठीक है, हम लोग I इक्वल टू क्यू बाई टी जानते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब चार्ज के टर्म में ले रहा हूँ कि टोटल चार्ज पास्ड इन द रजिस्टर। आई को नहीं, मैं चार्ज के टर्म ले रहा हूँ, करंट के टर्म में नहीं, चार्ज के टर्म में लिया मैं। तो ये कितना हो जाएगा, आई इन टी। करंट तो आई फ्लो कर रहा है लेकिन चार्ज के टर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। तो क्यू क्या है हमारा, टोटल चार्ज पास्ड इन द रजिस्टर। अब हम लोग W इक्वल टू क्यू वी, ये सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। तो W क्या है, वर्क डन ऑन पासिंग दिस चार्ज। तो हमारा इसमें Q की वैल्यू रख देते हैं। तो वी आई टी हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब हम लोग थोड़ा 11th के उसमें जाते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो यहाँ पे वही हो रहा है। ये हमारी सप्लाई वाली थी W इक्वल टू वी आई टी। अब यही हमारी एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो रही है। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू H क्या है हमारा, हीट डेवलप्ड इन द रजिस्टर। ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा। तो H हमारा क्या हो जाएगा, वी आई टी। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया।
ठीक है, तो H इक्वल टू वी आई टी आ गया। अब हम लोग ओम्स लॉ जानते हैं। ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड में V की जगह पे आई आर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। चलिए करते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड हमारा यही था, H इक्वल टू वी आई टी। एच क्या है हमारा, हीट डेवलप्ड इन द रजिस्टर। अब हम लोग बाय ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर, यहाँ पे रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। इक्वेशन नंबर थर्ड यही है हमारा जूल्स लॉ या फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखाया था, अब हमने इसका प्रूफ देख लिया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे t इक्वल टू 1 रख देते हैं, 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड, तो h कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर आर। यही हमारा पावर लॉस होता है, पावर लॉस इन द रजिस्टर। तो यही हमारा पावर लॉस इन द रजिस्टर होता है। तो हमने यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकेंड रख दिया तो h इक्वल टू आई स्क्वायर आर आ गया। ठीक, हम लोग पढ़ते हैं पावर लॉस इन द रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट कंप्लीट होता है। अगला टर्म देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो अब हम लोग पावर का कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पे मैं पावर का डेफिनेशन लिख दिया, इट इज़ द रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड का मतलब है डिवाइस ने या अप्लायंसेस ने कंज्यूम किया और उसको डिसिपेट किया इन फॉर्म ऑफ हीट। इट इज़ द रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड बाय द अप्लायंसेस और डिवाइसेस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन इट। अब जहाँ पे रेट आता है, रेट तो टाइम को ही शो करता है। ठीक है, तो मैं अब मैथमेटिकल फॉर्मूला लिख देता हूँ, W/T। ठीक है, अभी आप लोगों ने पीछे W इक्वल टू वी आई टी किया, W इक्वल टू वी आई टी, नीचे क्या है T, तो हमारा T से T कट गया तो पावर कितना आ गया, वी आई। तो ये हमारा पावर सप्लाइड है, पावर सप्लाई बाय द सोर्स। इसकी यूनिट देखें तो इसकी यूनिट होती है वॉट। ये तो स्टैंडर्ड है कि वॉट होगी। फॉर्मूले वाइज देखें तो W हमारा एनर्जी, जूल, ये सेकेंड, जूल पर सेकेंड, तो एक और होती है जूल पर सेकेंड। ठीक है, और लार्जर यूनिट की बात करें तो ये किलोवाट और मेगावाट में भी हो सकती है। तो किलोवाट में 1 किलो वाट, तो 10 की पावर 3 वाट। 1 मेगावाट 10 की पावर 6 वाट। ठीक है, लार्जर यूनिट हो गई इसकी। तो हम लोगों ने पावर की डेफिनेशन देखी, इसका फॉर्मूला देखा, इसकी यूनिट देखी। ठीक है, अब हम लोग एनर्जी देखते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका मैं डेफिनेशन लिख दिया, इट इज़ टोटल एनर्जी यूज्ड बाय अप्लायंसेस और डिवाइसेस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन इट। तो ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी
इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ये हमारा फॉर्मूला होता है मैथमेटिकल। इसकी यूनिट देखें तो जूल होगी, जानते ही एनर्जी की जूल। और फॉर्मूले, एक और फॉर्मूले से देखें तो पावर का वॉट और टाइम का सेकंड, तो ये होगा वॉट सेकंड। ठीक है। अगर हम लोग डोमेस्टिक में बात करें कि घरों में जो एनर्जी यूज करते हैं वो किस में होती है, तो वो किलोवाट आवर में होती है। उसको जूल में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। हम लोग जो घर में एनर्जी यूज करते हैं, जिससे हमारा डिवाइस चलता है या फिर इंडस्ट्री में जो मशीन वर्क करती है, तो इन एनर्जी को मेजर हम लोग किलोवाट आवर में करते हैं। अब हम लोग जैसे घर में बोलते हैं ना यूनिट, तो ये 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर कहते हैं ना, बिजली बिल में इतना यूनिट आया है तो ये हमारा किलोवाट आवर ही होता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जूल में कन्वर्ट करके देखते हैं कि एक यूनिट में कितने जूल होते हैं। किलोवाट के हमने लिख दिया 10⁻3, इसको लिखेंगे 60 × 60, सेकेंड में करना है तो 36 × 10⁵ हो रहा है। ठीक है। अब ये हमारा किस में था, वॉट में, और ये हमारे किस में आ गया, सेकेंड में। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻6। वॉट को जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं, सेकेंड इधर है, सेकेंड कट गया, तो हमारी 1 यूनिट में 3.6 × 10⁻6 जूल यूनिट, इतनी एनर्जी यूज होती है। ठीक है। तो आज अब यहाँ पे हमारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होता है।